हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल ए में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग क्वांटिटेटिव क्यूटी जो है, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स या ऑपरेशनल रिसर्च जिसे बोलते हैं, उसमें लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में जो ग्राफिकल मेथड वाला चैप्टर है एलपीपी का, उसमें कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं इक्वेशन बनाने की। और आज की क्लास में हम लोग एक सवाल ऐसा भी करेंगे जिसमें ग्राफ बनाना भी सीखेंगे, यानी चैप्टर का जो मेन थीम है वो भी आज की क्लास में शुरू कर देंगे। पहले दो सवाल देखते हैं जो कल के से लेवल से थोड़ा सा ऊपर हैं, थोड़े से अच्छे सवाल हैं, यानी कि डिफिकल्ट सवाल हैं। मैंने कल आप लोगों को एग्जाम्पल 6 तक की फोटोज भेज दी थी, मेरे ख्याल से आप लोगों ने कर लिए होंगे। बच्चों के रिव्यूज़ हैं कि जिन्होंने कोशिश करी है उनसे हो गए। अब हमें करना है एग्जाम्पल नंबर कौन सा 7, तो आप लोग काट दें। ये जो सवाल है एमबीए या सीए लेवल का सवाल है, आप लोगों को नहीं करना है। अब एग्जाम्पल नंबर 8 कर रहे हैं जो हल्का सा टिपिकल है, जो आपको सीखना है। एग्जाम्पल नंबर 8 आओ जरा सीखते हैं इसके अंदर खास क्या है। एग्जाम्पल नंबर 8 देखो बेटा, सवाल में क्या लिखा हुआ है पहले वो पढ़ते हैं। लिखा है अ मैन्युफैक्चर ऑफ पैकिंग मटेरियल मैन्युफैक्चर्स। मैं सवाल का स्क्रीनशॉट ये देखो। चलो, एक मैन्युफैक्चरर है बेटा जो कि बनाता क्या है, पैकिंग मटेरियल मैन्युफैक्चर करता है। जो पैकिंग मटेरियल होता है ना वो बनाता है वो। 2 टाइप्स ऑफ पैकिंग मटेरियल हैं, एक राउंड है और एक फ्लैट है। यानी हमारा जो प्रोडक्ट है बेटा, वो प्रोडक्ट क्या है, राउंड पैकिंग मटेरियल है ना, और एक फ्लैट पैकिंग मटेरियल, गोल और एक चपटा हुआ। ठीक है, 2 तरह के पैकिंग मटेरियल बना रहे हैं हम, सामान बना रहे हैं। क्लियर है। चलो, अब आगे क्या लिखा है, द प्रोडक्शन फैसिलिटी इज डिवाइडेड इनटू 2 डिपार्टमेंट्स, कटिंग और जॉइनिंग। ये बनाने के लिए हमारे पास 2 अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। एक डिपार्टमेंट का काम क्या है, कटिंग करना, दूसरे का काम क्या है, जॉइनिंग करना। हाँ या ना। चलो ठीक है, आगे पढ़ो। अब यहां से जो सीखने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनना। द कटिंग डिपार्टमेंट कैन प्रोसेस 300 राउंड और 500 फ्लैट टीन्स पर आर। अंडरलाइन कर लो इस बात को, पर आर। बच्चा क्या करता है बेटा, यहां लिख देता है कि 300 राउंड टीन बना सकता है या फिर 500 फ्लैट वो बना सकता है ना, फ्लैट टीन्स बना सकता है। और यहां पे 300 और 500 ये पर आर है, यानी 300 पर आर है, 500 पर आर है। बच्चा पर आर को इग्नोर कर देता है और इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, पर आर वर्ड है, अभी बताऊंगा। फिलहाल मैंने एक बार 300 और 500 लिख दिया। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे क्या लिखा हुआ है, द जॉइनिंग डिपार्टमेंट कैन प्रोसेस 500 राउंड और 300 फ्लैट। बेटा और पता है आपको, और एंड में फर्क होता है। और का मतलब होता है या, और एंड का मतलब होता है और। हाँ या ना, यही होता है। और का मतलब यानी या तो ये बन सकता है या ये बन सकता है। ठीक है, उसी तरीके से ज्वाइनिंग डिपार्टमेंट में भी क्या लिखा हुआ है, 500 राउंड बनाओ या फिर 300 फ्लैट बनाओ, और इसमें भी क्या दे रखा होगा, पर आर दे रखा होगा। ठीक है बेटा, चलो अच्छा, और क्या लिखा हुआ है, द कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रॉफिट। और जो प्रॉफिट है बेटा वो फ्लैट का तो 5 है, नहीं सॉरी, फ्लैट दोनों का सेम है, फ्लैट का और राउंड का दोनों का सेम है, 5 रुपए पर टीन। यानी जो प्रॉफिट है हाँ वो कितना है बेटा, 5 रुपए पर आर है या पर टिन है, 5 रुपए पर टिन, यानी पर यूनिट हो गया बेटा। पर टिन का मतलब जैसे एक टिन बनाते हैं राउंड की, ठीक है, तो वो 5 रुपए पर टिन है। ये एक पीस पे 5 रुपए प्रॉफिट हो रहा है। वेरी गुड, आगे पढ़ो। फॉर्मुलेट द अबो एलपीपी एज मैक्सिमाइज टोटल प्रॉफिट। वो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम चैप्टर का नाम है। ठीक है, चलो एलपीपी बनाएं बेटा। देखो अच्छा, इसमें मैक्सिमम लिमिट तो दे नहीं रखी। हाँ, अब मैक्सिमम तो निकलेगी, अभी आई बात समझ में। अब बच्चा कहता है सर सवाल अधूरा है, क्योंकि कल तक जो आपने सवाल करवाए थे उसमें यहां पे एक मैक्सिमम लिमिट लिखी होती थी। हाँ या ना, यहां एक मैक्सिमम लिमिट लिखी होती थी, वो लिमिट ही हम उससे ही तो कॉन्स्टेंट्स बनाते थे। और हमें ये याद आ रहा है कि अगर सवाल बनाना है तो 300x प्लस 500y बराबर यहां लेस देन इक्वल्स टू यहां कुछ होना चाहिए, तभी ये सवाल बनेगा। इस सवाल की सारी कहानी इस पर आर में छुपी हुई है बेटा। ये जो पर आर है ना, सारी कहानी इसमें छुपी हुई है। चलिए पहले इसको x और इसकी यूनिट्स कितनी मान लूं, y। माना राउंड की कितनी यूनिट्स बना रहा हूं, x, और फ्लैट की कितनी बना रहा हूं, y। तो पहले मैक्सिमाइज प्रॉफिट लिख लूं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, मैक्सिमाइज जेड। वो क्या होना चाहिए, 5 रुपए एक टीन का प्रॉफिट है, तो x टीन का कितना हो जाएगा, 5x। और 5 रुपए एक टीन का, ये पर टीन नहीं था, पर फ्लैट था, है ना, पर फ्लैट। तो 5 × 4 तो कितना, सॉरी y, मैं उसको 4 पढ़ रहा था,
ठीक है 5y। आई बात समझ में? मैक्सिमा वाला तो बन गया। अब जब हम कॉन्स्टेंट्स बनाते हैं तो हमारा दिमाग ये कह रहा है कि सर कल तक तो आपने ऐसा बनाया था जिसका हमें रट्टा लग गया, क्या 300x प्लस 500y शुड बी समथिंग लेस देन समथिंग, यही होना चाहिए। लेकिन यहां पे ये वैल्यूज पता नहीं है, क्यों? आओ जरा मैं पर आर का मीनिंग समझाता हूं। और कल वाले में यहां पे या नहीं होता था, एंड होता था, एंड यानी कि प्लस, और या का मतलब क्या होता है? इन दोनों में से कोई एक चीज 1 घंटे में बन सकती है। अब एक बात सुनना बेटा, जो मैं कह रहा हूं बचपन में लेके चल रहा हूं क्लास 3rd में, 301 घंटे में या 300 यूनिट बना सकता हूं कितने समय में? 1 घंटे में। तो 1 यूनिट बना सकता हूं कितने समय में? 1/300 घंटे में। हाँ या ना? आई बात समझ में? उसी तरीके से 500 वाले के लिए 500 यूनिट बना सकता हूं 1 घंटे में, तो 1 यूनिट बना सकता हूं कितने देर में? 1/500 घंटे में। ये हिंदी में समझ में आ रहा है? इंग्लिश में लिखूं? लिखो इंग्लिश में, आ रहा है समझ में? यानी कि मैं 1 घंटे में क्या कर सकता हूं? इसकी 1/300 यूनिट बना सकता हूं। 1 यूनिट बनाने में कितना समय लगता है? 1/300। तो x यूनिट बनाने में कितना समय लगेगा? समझ रहे हो? इसलिए x यूनिट बनाने में बना सकता हूं कितने समय में? 1/300 इंटू एक्स। ये बात समझ में आ रही है? नहीं याद आ रही तो बचपन में ले जाता हूं, ऐसे समझो। 5 चॉकलेट 100 रुपए की, 1 चॉकलेट 100/5 रुपए की, तो 3 चॉकलेट कितने की? 100/5 इंटू 3। यही सिखाते थे क्लास 3rd में, प्रोसेस यही होता था। वही प्रोसेस मैंने अपनाया है। क्या 300 यूनिट बना सकता हूं 1 घंटे में, तो 1 यूनिट बना सकता हूं कितने में? 1/300 डिवाइड में चले गया। तो मुझे यूनिट बनानी कितनी है? x। तो x यूनिट बनाने के लिए कितना समय चाहिए होगा? 1/300 इंटू एक्स। आई बात समझ में? इसको x/1/300 इंटू एक्स ये लिख सकता हूं या नहीं? उसी तरह से इसमें y यूनिट बनानी है मुझे, है ना? देयरफॉर y यूनिट बना सकता हूं कितनी देर में? 1/500 इंटू y। हाँ या ना? क्लियर है? और समय कितना है हमारे पास? 1 घंटे। तो ये जो हम सोच रहे थे ये बिल्कुल गलत है। जो इसका सिचुएशन बनेगी वो क्या बनेगी? x डिवाइड बाय 300 प्लस y डिवाइड बाय 500। ये काम 1 घंटे या उससे कम समय में हो जाना चाहिए। ठीक है? ये कितने समय में हो जाना चाहिए? 1 घंटे या उससे कम समय में। एक बार मैच कर लो पहली इक्वेशन। हाँ सही है, ठीक है। आई बात समझ? 1 घंटे या उससे कम समय में हो जाना चाहिए। बताओ ये वाला लॉजिक समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये क्योंकि यहां पर आर था पर यूनिट नहीं था इसलिए टेंशन आई। काट दो। बताओ ये पॉइंट समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो यहां पे ये स्पेशल रहा। चलो अब मुझे सेकंड वाली, ये तो मैंने कटिंग की बना के दिखा दिया आप सबको, फॉर कटिंग। मुझे सोच के जल्दी से बताओ बिना वो डिजाइन बनाए कि फॉर ज्वाइनिंग के लिए कौन सी होनी चाहिए। थोड़ा सा नीचे बना रहा हूं। फॉर ज्वाइनिंग अब तुक्का लग रहा है ना? लेस देन इक्वल्स टू 1 पर आर यानी 1 घंटा। आई बात समझ? तो ये सवाल स्पेशल था, पेपर में देखते तो यहां फंस जाते ना, तो यहां पे पता चला पर आर कितना इंपॉर्टेंट निकला। हाँ अब तो करके जाओगे तो दिख ही जाएगा, है ना? चलो ये आया हुआ है क्या पेपर में? सवाल आ रखा है? अच्छा देखो, अब ये सवाल देखने में वैसे तो कंप्लीट हो गया, और वो नॉन नेगेटिव भी लगा देना। नॉन नेगेटिव वो तो क्या होते हैं? x और y दोनों 0 से बड़े होने चाहिए। ये सवाल हो गया है वैसे तो, मार्क्स तो इसके भी मिल जाएंगे। आप चाहो तो इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हो। और सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सर अगर मैं पूरे का एलसीएम 1500 ले लूं, कितना ले लूं? 3 5 15। अगर मैं पूरे का एलसीएम क्या ले लूं? 1500, पूरे का लेफ्ट राइट सबका। तो ये हो गया 5 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया? 5x। ये हो गया 3 से मल्टीप्लाई यानी ये हो गया 3y, और ये हो गया 1500 से मल्टीप्लाई
यानी कि 1500। आ रहा है समझ? नीचे का उड़ा दूं तो अगली इक्वेशन क्या बचेगी? ये बच जाएगी। ठीक है, इसमें भी पूरे का एलसीएम क्या ले लूं? 1500। ये 3 आ गया तो ये 3x हो गया, ये 5 आ गया तो ये 5y हो गया, और ये 1500 हो गया। ये हमारा बुक में दिया हुआ आंसर होगा। इक्वेशन वो जो कांस्टेंट 1 है वो ये दे रखा होगा, कांस्टेंट 2 ये दे रखा होगा। समझ में आया या नहीं आया? ये मिटा दूं 1500। समझ में आ गया टॉपिक कैसे किया मैंने? क्लियर है? तो ये अच्छा सवाल था। नहीं, कुछ भी नहीं करना, इतना ही है। ग्राफिकल में सॉल्व करेंगे वो सारे काम। तो अभी तो केवल टेबल बना रहे हैं, टेबल बनाना। ठीक है, ग्राफिकल में वो टेबल बना के देगा और अपन को उससे ग्राफ बनाना है। ठीक है, चलो एक तो ये सवाल था। इसकी फोटो लेना। चलो बेटा अगला एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10, जो कि अच्छा सवाल है। ज्यादा चांसेस हैं कि आपके पेपर में आने के इसके, खैर हमेशा ही चांसेस होते हैं, लेकिन आया नहीं अभी तक है। ये देखो, क्योंकि 20 नंबर में इक्वेशन बनाना नहीं आ सकता इसलिए ये सवाल नहीं आ सकता, लेकिन नसीब अच्छा हो तो कई बार छोटा सा सवाल पे जाता है। तो ये रहा हमारा सवाल। आ जाओ बेटा शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 बहुत ही अच्छा सवाल है, बेसिक, मतलब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं दिमाग लगाने वाला, बिल्कुल बेसिक है ये सवाल। ठीक है, तो तुमसे ये नहीं हुआ ये वाला सवाल घर पे? चलो हो जाएगा। देखो सवाल में क्या क्या दे रखा है, फोटो तो है ही आपके पास। एन एडवर्टाइजिंग कंपनी विशेस टू प्लान इट्स एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी इन 3 डिफरेंट मीडिया। हम है ना एडवर्टाइजिंग करना चाहते हैं और हमारे पास एडवर्टाइज करने के लिए 3 अलग अलग रिसोर्सेज हैं। क्या? या तो हम टेलीविजन से करें, या रेडियो से, या मैगजीन से। और इनफैक्ट हमारे पास मैगजीन भी एक ऑप्शन नहीं है, मैगजीन के 2 ऑप्शन है, मैगजीन 1 और मैगजीन 2, 2 मैगजीन से कर सकते हैं। द पर्पज ऑफ एडवर्टाइजिंग टू रीच, और हमारा मकसद क्या है? रीच एज लार्ज अ नंबर ऑफ पोटेंशियल कस्टमर एज पॉसिबल। हम क्यों कर रहे हैं ऐसा? ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पहुंच सके। खैर ये लाइन यूजलेस है। आगे लिखा है फॉलोइंग डाटा हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम मार्केट सर्वे। सर्वे करने से कुछ डाटा पता चला कि कितने लोगों तक हम पहुंच बना पाएंगे। यानी अभी तक पैराग्राफ यूजलेस निकला, अब टेबल काम की आ रही है। सवाल में क्या लिखा है एक बार मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, वही टेलीविजन और बेटा क्या क्या है? रेडियो, मैगजीन 1 और मैगजीन 2। सबसे पहला डाटा क्या दे रखा है? कॉस्ट ऑफ एन एडवर्टाइजिंग यूनिट। सबसे पहले हमें दे रखी है कॉस्ट, प्रॉफिट नहीं दे रखा बेटा। इस सवाल में क्या है? कॉस्ट। कह रहे कि अगर इसकी एक टीवी में ऐड देने की कॉस्ट कितनी है? 30,000 रुपए। रेडियो में अगर ऐड देते हैं तो कितने रुपए का पड़ता है? वो सस्ता पड़ता है, 20,000 रुपए का। मैगजीन 1 में 15 और 2 में 10। ये हमारी कॉस्ट है बेटा, प्रॉफिट नहीं है, ये बात याद रखना है ना बेटा, ये कॉस्ट है। चलो आगे क्या लिखा हुआ है? कह रहे नंबर ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स रीच्ड पर यूनिट। कह रहे नंबर ऑफ कस्टमर्स जो हैं कि हम कितने तक पहुंच जाएंगे। पोटेंशियल का मतलब होता है अनुमानित, यानी लगता है कि लगभग इतने कस्टमर्स तक पहुंचा जाएंगे पर यूनिट, एक बारी में टीवी में ऐड देने से। 2 लाख, 6 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख। 2 लाख, 6 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख, इतने कस्टमर्स तक पहुंच जाएंगे हम लोग एक बार अगर ऐड देते हैं तो। ठीक है बेटा, आ रहा है समझ में? फिर लिखा हुआ है नंबर ऑफ फीमेल कस्टमर्स रीच पर यूनिट। और हम लोग चाहते हैं क्या है? मेल लोग तो ज्यादा देखते भी नहीं है टीवी, मेनली कौन देखता है? नंबर ऑफ फीमेल कस्टमर्स तक जो पहुंच बनेगी एक ऐड देने से। कितनी बेटा? 1.5 लाख, 4 लाख, 70,000, 50,000। 1.5 लाख बताना, 4 लाख था, हाँ 70,000 और 50,000। इतने लोग, इतनी महिलाओं तक हम पहुंच जाएंगे। ये हमें डाटा दे रखा था। अब कुछ अलग पॉइंट्स दे रखे हैं जो हमारे कांस्टेंट्स हैं। आओ, द कंपनी वांट्स टू स्पेंड नॉट मोर देन 4.5 लाख ऑन एडवर्टाइजिंग। बस यहीं से चालू हो जाएगा बेटा। पहले पॉइंट में, पहला पॉइंट क्या स्टार्टिंग में ही लिखा है क्या? कि कंपनी 4.5 लाख रुपए से ज्यादा खर्च नहीं करना चाहती है। यानी पहला जो कांस्टेंट है अगर हम बोले तो क्या है कि जो हमारी टोटल कॉस्ट है वो 4.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बेटा इन सबको अलग अलग नाम दे दे, क्या नाम दे इनको? PQRS दे दूं? PQRS। ठीक है, ये मेरी कॉस्ट है, हाँ या ना? कंपनी ने कहा कि हमारी टोटल कॉस्ट 4.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली हमारा क्या आंसर आ गया? 30,000 P प्लस 20,000 Q प्लस 15,000 R प्लस 10,000 Z। PQRS shall be less than equals to 4.5 लाख। 4.5 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती, इसका मतलब है 4.5 लाख से कम हो सकती है या 4.5 लाख के बराबर हो सकती है। ये बात समझ रहे हो? ये पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी देखेंगे बेटा। फर्स्ट पॉइंट में अब क्या लिखा है? फर्स्ट पॉइंट में सुनना,
एट लीस्ट 1 मिलियन। 1 मिलियन जानते हो कितना होता है? 10 लाख। 10 लाख होता है। कह रहे 1 मिलियन एक्सपोजर टेक प्लेस अमंग फीमेल कस्टमर्स। वो कह रहे हैं कि यार ये जो फीमेल कस्टमर्स है ना, कम से कम ये मैक्सिमम था बेटा। और यहां पे क्या लिखा है, ध्यान से सुनना, इस बार पहली बार आ रहा है शायद आपके सवाल में। कह रहे मिनिमम, कम से कम 10 लाख महिलाओं तक तो हम पहुंचे, ये तो हमारा टारगेट होना चाहिए। मिनिमम बोला है बेटा इस बार, तो ध्यान से सुनना। सेकंड, ये तो वो फर्स्ट बन गई। सेकंड क्या बनी? 1.5 लाख पी प्लस 4 लाख क्यू प्लस 70,000 आर प्लस 50,000 एस। हाँ, ये 10 लाख से कम होना चाहिए, 10 लाख से ज्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। आई बात समझ में? तो ये वाला साइन आप लोगों को समझ में आया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ गया इस सवाल में, क्योंकि कम से कम 10 लाख तक बनानी है, यानी ये जो पहुंच है ये 10 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। डन, चलो वेरी गुड, आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट, नहीं सेकंड पॉइंट, एडवर्टाइजिंग ऑन मैगजीन्स बी लिमिटेड टू 1.5 लाख। कह रहे मैगजीन्स में ना 1.5 लाख से ज्यादा खर्च नहीं करेंगे यार, यानी केवल इतने पे लिमिट बना दी। किस पे लिमिट बनाई बेटा? मैगजीन्स पे लिमिट बना रहा है वो, है ना, चारों पे नहीं लगाया। तो इस बार उसने थर्ड पॉइंट, इसमें क्या सीखा हमने? कह रहे मैगजीन पे जो खर्चा हो रहा है, यानी कि 15,000 आर प्लस 10,000 एस, ये जो है कितना बेटा? ये 1.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बताओ समझ में आ रहा है सभी को? वेरी गुड, थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट पढ़ो अब, द नंबर ऑफ एडवर्टाइजिंग यूनिट्स, ठीक है, यानी कितनी बार एडवर्टाइज करना है हमें ऑन टीवी एंड रेडियो शुड ईच बी बिटवीन 5 and 10। यानी बेटा टीवी और रेडियो पे जो जितनी बार ऐड होएगा वो 5 या 10 के बीच में होना चाहिए। बेटा टीवी के ऐड को अपन किस नाम से जानते हैं? पी। तो बेटा ये जो पी होगा वो या तो 5 या उसके बराबर हो, या 10 या उससे कम हो या बराबर हो। ये बात समझ में आई? P जो है वो 5 या उससे ज्यादा हो सकता है, लेकिन 10 या उससे कम हो सकता है। ये बनाना आया नहीं आया आकांक्षा? नहीं आया बेटा। उन्होंने बोला कि इस यूनिट्स को क्या बोल रहे हैं? P बोल रहे हैं। कह रहे ये जो P है ना, ये 5 से 10 के बीच में होना चाहिए, यानी P जो है वो 5 से 10 के बीच में होना चाहिए। यही तो बोला उन्होंने। तो 5 से 10 के बीच में कैसे लिखेंगे? 5 से तो ज्यादा और 10 से कम, और इक्वल्स टू और लगा दिया। आई बात समझ? सेम यही किस चीज के लिए बोला था उन्होंने? रेडियो के लिए। रेडियो को भी क्या लिखेंगे? क्यों? 5 से ज्यादा 10 से कम का मतलब आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? आ गया शायद, हो गया पूरा। आगे क्या लिखा है? बस सारे पॉइंट हो गए। फॉर्मूलेटर एलपीपी। अब नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स और लगा दो। नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव का मतलब पी क्यू आर एस, ये सब 0 से बड़े होंगे। अच्छा, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो प्रॉफिट तो सवाल में कहीं दे नहीं रखा था ना बेटा? हाँ, तो क्या वही तो करेंगे अभी। अब सवाल में मुद्दा यह है कि वो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है उसके लिए तो हमेशा प्रॉफिट दे रखा होता है ना। इस सवाल में तो प्रॉफिट गिवन नहीं है, तो फिर सवाल क्या बनाए? तुमने ध्यान से देखा, ये वाली लाइंस पूरे सवाल में कहीं भी काम नहीं आई। नंबर ऑफ कस्टमर्स रीच्ड काम नहीं आई ना पूरे सवाल में। यानी यही हमारा मकसद है कि कस्टमर्स तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचा जाए, हाँ या ना? ऐड देने का मकसद क्या होता है? कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जाए। तो यानी कि यहां पे हमारा जो मकसद होगा, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कस्टमर्स, है ना? आई बात समझ? तो यानी कि ये क्या हो गया? 2 लाख P प्लस 6 लाख Q प्लस 1.5 लाख R प्लस 1 लाख S। ये हमारा कस्टमर जितने ज्यादा तक पहुंचेंगे उतना ज्यादा अपना बेनिफिट है। तो अपन मैक्सिमाइज क्या करना चाहेंगे? ये अच्छा, कई बच्चे कहते हैं सर कोस्ट ले लो प्रॉफिट हटा के। कोस्ट क्यों ले ले? कोस्ट कौन ज्यादा करना चाहता है भाई? किसका ऑब्जेक्टिव है? कोस्ट ज्यादा से ज्यादा हो, है ना? ठीक है, आई बात समझ में नहीं आई? सवाल इजी था, सवाल में लैंग्वेज एक एक करके समझनी थी, सवाल मुश्किल नहीं था। तो ये आज हमने 2 सवाल और कर लिए इक्वेशन बनाने के। अब हम लोग जा सकते हैं अपने चैप्टर पे, जो है ग्राफिकल मेथड, यानी ग्राफ बनाने का। तो आराम से एक सवाल सीखेंगे ग्राफ बनाने का, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या ग्राफिकल के लिए अलग से वीडियो बना देते हैं। इसको यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में ग्राफ के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।